लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के आज दौरे पर हैं। बिरला आज कोटा, बूंदी और रेल विकास कार्यों की कई सौगातें देंगे। लाखेरी स्टेशन पर दियोदय ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ, करीब 4.5 करोड़ की लागत से रेल सुविधाओं का ये बड़ा तोहफा प्रदेशवासियों के लिए। फर्स्ट इंडिया से स्पीकर ओम बिरला ने खास बातचीत करी और इस खास बातचीत में उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय कोटा रेलवे स्टेशन की सुविधाएं मिलेगी। जल्द ही कोटा में हवाई सेवाएं भी शुरू होगी। बड़े स्टेशन के साथ ही रेल मंडल के छोटे स्टेशन पर भी यात्रियों को सुविधाएं यहाँ पर मिल पाएगी और जो सुविधाएं पहले से यहाँ पर मिल रही है उन सभी छोटे स्टेशन पर सुविधाओं में एक बार फिर से और भी इजाफा किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपने देखा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यहां हरी झंडी दिखाई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि कोटा दौरे पर आज हैं और इसी के दौरान लगातार वो तमाम विकास कार्य यहां पर आम जनता को समर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की आज कोटा, बूंदी और रेल विकास कार्यों की बड़ी सौगात यहां पर उन्होंने आमजन को दी है। लाखेरी स्टेशन पर दियोदय ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ भी उनकी ओर से किया गया। साथ ही करीब 4.5 करोड़ की लागत से जो रेल सुविधाएं हैं उनका ये बड़ा तोहफा आमजन को समर्पित किया गया है। साथ ही फर्स्ट इंडिया से स्पीकर ओम बिरला ने खास बातचीत करी और इस खास मौके पर इस खास बातचीत में विश्व स्तरीय कोटा रेलवे स्टेशन की सुविधाएं होगी, ये बात उनकी ओर से कही गई है। साथ ही उन्होंने इस दौरान इस बात का भी जिक्र किया कि जल्द ही आने वाले दिनों में कोटा में हवाई सेवाएं भी शुरू कर दी जाएगी। बड़े स्टेशन के साथ में रेल मंडल के जो छोटे स्टेशन है वहां पर भी यात्री सुविधाओं में इजाफा होगा। तो कोटा वासियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, बेहद स्पेशल आज का दिन उन सभी के लिए, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद में रेल सुविधाओं का बड़ा तोहफा यहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से कोटा वासियों को आज दिया गया। उन्हें रेल सेवा यहां पर समर्पित की गई है। कोटा, बूंदी रेल विकास कार्यों की सौगात यहां पर उनकी ओर से दी गई है। लाखेरी स्टेशन पर दियोदय ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ यहां उनकी ओर से किया गया और साथ ही ये शुभारंभ जो किया गया है, जो ये विकास कार्य यहां पर किए गए हैं, इनकी लागत की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि करीब 4.5 करोड़ की लागत से रेल सुविधाओं में आने वाले दिनों में और भी इजाफा किया जाएगा। ये बड़ा तोहफा यहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रदेशवासियों को दिया। संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर है आज वो और इसी दौरान उन्होंने आमजन को कई बड़ी सौगातें यहां पर दी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ माहौल फिलहाल वहां पर? देखिए, अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी में आज रेल सुविधाओं की कई सौगातें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दे रहे हैं, दे चुके हैं। फिलहाल हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बूंदी के लाखेरी स्टेशन से, जहां से एक बहुत बड़ी मांग आज लाखेरी की पूरी हुई है। दियोदय एक्सप्रेस जो कि जबलपुर से अजमेर के बीच चलती है, उसके लाखेरी स्टेशन पर ठहराव का आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुभारंभ किया है और इसके अलावा डिस्प्ले प्रणाली जो है उसको यहाँ पर आधुनिक किया गया है, उसका भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। और आसपास के जो छोटे स्टेशन है, घाट का बराना, इंद्रगढ़, सुमेरगंज मंडी, कापरेन, वहां पर करीब 4.5 करोड़ की लागत की जो रेल सुविधाएं हैं, जो आधारभूत ढांचा है, स्टेशन के विकास के जो काम है, उनकी भी यहाँ पर नींव रखी जा रही है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम लाखेरी स्टेशन से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एक छोटी सी जनसभा का भी आयोजन हुआ है और डीआरएम पंकज शर्मा ने यहाँ पर एक तरह से वेलकम किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। स्वागत अभिभाषण फिलहाल उनका चल रहा है और कुछ देर के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। मंच पर उनके साथ जो क्षेत्रीय विधायक है केशव राय पाटन की, चंद्रकांता मेघवाल, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा OSD2 स्पीकर राजीव दत्ता भी इस वक्त मंच पर हैं और देखना होगा कि जब बिरला यहाँ पर मंच से संबोधन देंगे तो यहाँ जो दूसरी इलाके की रेल तंत्र से जुड़ी हुई मांगे हैं उनको लेकर वो किस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिलहाल वो बूंदी में है, जिस तरह से भंवर आपने बताया, और ये सीधी तस्वीरें लाखेरी से हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपडेट यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज उनके यहाँ पर रह सकते हैं इसके अलावा?
देखिए, उनका जो मुख्य आज के दौरे का जो आकर्षण था वो यही था कि दयोदय एक्सप्रेस, जो कि लंबी दूरी की एक ट्रेन है, जबलपुर मध्य प्रदेश से चलती है और वाया कोटा जयपुर से होते हुए अजमेर इसका लास्ट स्टॉपेज है। इस बड़ी लंबी दूरी की जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इसके लाखिरी में ठहराव की लंबे समय से मांग हो रही थी। तो स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से ये मांग आज क्षेत्रवासियों की पूरी हो गई है। इसके अलावा लाखिरी जो स्टेशन है वहां पर जो बोर्ड यहाँ पर लगता था, पहले पेपर का बोर्ड लगता था, डिस्प्ले होगा डिजिटली, तो उस प्रणाली का भी यहाँ पर बिरला ने एक तरह से लोकार्पण करके तोहफा यहाँ की जनता को दिया है। और रेल सुविधाओं के विस्तार के अलावा मैं आपको बताऊं, प्रीति, आसपास के इलाकों में भी बिरला जाने वाले हैं। प्रबुद्धजन समारोह में वो शिरकत करने वाले हैं और जो दिव्यांग है उनको भी उपकरणों का वितरण करेंगे। जी ठीक है भंवर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला दिखाई दे रहे हैं सभी को तस्वीरों में। सचमुच संवैधानिक पद पर होते हुए भी बिरला अपने लोकसभा क्षेत्र को कभी नहीं भूलते। प्रत्येक शनिवार और रविवार बिरला का ये प्रयास रहता है, उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में वो जाए, उनकी समस्याएं सुने और जितना पॉसिबल हो सके उनकी समस्याओं का समाधान उनकी ओर से किया जाता है। आमतौर पर राजनेता चुनाव के आखिरी 6 महीने जब बचते हैं तब वो इस तरह से अपने अपने क्षेत्र का दौरा करते हुए दिखाई देते हैं, अपने अपने क्षेत्र के आम लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ओम बिरला इन सबसे बिल्कुल अलग है। बिरला पूरे 5 साल लगातार ऐसे दौरा हमेशा वो करते रहते हैं और ऐसे ही उन्होंने आज लोगों के बीच में जाकर बातचीत करी है। एक राजनीतिक प्रेक्षक ने भी ओम बिरला को लेकर अपनी राय यहां पर साझा करी है। उनकी ओर से कहा गया है कि ओम बिरला उन चंद राजनेताओं में से है जो एक सप्ताह के नोटिस पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको बता दें, फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको लाखेरी से दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम कोटा की बात करें, जहां पर ओम बिरला सबसे पहले पहुंचे, जहां पर उन्होंने हरी झंडी दिखाई, तो उसी ट्रेन में बैठकर उन्होंने सफर किया। हमारे सहयोगी भंवर एस चारण से उन्होंने खास बातचीत करी। क्या कुछ बातचीत के अंश रहे, आपको सुनाते हैं। रेलवे स्टेशन कोटा से दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर से ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस ट्रेन में सवार है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और बिरला साहब, आज कोटा को रेल विकास कार्यों की कई सौगातें मिलने वाली है। रेल आम जनता के लिए सबसे सुलभ, सस्ती और सुरक्षित यात्रा होती है और आवागमन के साधन के अंदर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए भी आवश्यक है और रेल के आसपास का एक आर्थिक सामाजिक जीवन भी परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास बस्तियां बसी हुई, कॉलोनी बसी हुई है, तो जहाँ जहाँ भी रेल लाइन जाती गई वहाँ सामाजिक आर्थिक व्यापक परिवर्तन हुए। क्योंकि कोटा रेलवे स्टेशन दिल्ली बम्बई रेल लाइन का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसलिए हमारा प्रयास है इसको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाए और यहाँ पर सभी आम यात्रियों को व्यापक सुविधा मिले। इसी तरीके से कोटा का एक सैटेलाइट स्टेशन है ढकनिया, उस पर भी व्यापक विकास होगा। दोनों को मिलाकर अनुमानित 250 करोड़ रुपया का विकास होगा। तो मुझे लगता है कि यात्री सुविधाओं के लिए बेहतरीन रेलवे स्टेशन होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी छोटे स्टेशन हैं जहाँ पर यात्री सवारी करते हैं, उन छोटे स्टेशनों, चाहे केसराय पाटन हो, आज हम जब लाखेरी लाइन पे जा रहे हैं तो उसकी चर्चा करेंगे, केसराय पाटन हो, कापरेन हो, लाखेरी हो, इंदरगढ़ हो, सभी छोटे स्टेशनों को अभी व्यापक विकास किया है। यात्री सुविधाओं के लिए बैठने की सुविधा हो, उनकी आम सुविधाएं हो। 14 तारीख को कोटा से कानपुर उत्तर प्रदेश जोड़ने के लिए ट्रेन चलेगी, जो दिल्ली के बाद कानपुर। ट्रेन का नंबर चेंज होगा, लेकिन ये कोटा से कानपुर एक कनेक्टिविटी का नया साधन बनेगा। उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, फिर उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ के साइड के बड़े विद्यार्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों को देखते हुए भी रेल यात्रियों के विकास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में 1 लाख से 1.5 लाख विद्यार्थी पूरा देश भर का यहाँ पढ़ता है और उनके लिए रेल कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया साधन है। तो मुझे लगता है कि कोचिंग हब की दृष्टि से भी
और शहर औद्योगिक, शैक्षणिक, अन्य व्यापारिक गतिविधियों की दृष्टि से भी कोटा रेलवे स्टेशन और उन छोटे रेलवे स्टेशन के विस्तार की बहुत आवश्यकता थी, जो मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में इन सारे विकास की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। बिरला साहब, आपके बतौर सांसद 8 साल के कार्यकाल और इसके साथ आपका देखा हुआ कोटा में वर्ल्ड क्लास ट्रेन सर्विसेज का सपना, कितना करीबी इस सपने का आपको लगता है कि आप कोटा को पहुंचा पाए हैं? वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बने, ये बहुत सालों से मांग हो रही थी, कई बार घोषणाएं हुई लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। मैं सोचता हूँ कि 10 साल से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की बात चल रही है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन ये सपना था, अब सपना पूरा होगा। मुझे लगता है कि इस 2024 के पहले दिसंबर के पहले 23 दिसंबर 23 तक कोटा के दोनों रेलवे स्टेशन बनेंगे। कोटा के रेलवे स्टेशन दोनों ही नहीं, छोटे रेलवे स्टेशनों पर भी, जितनी भी हमारे छोटे रेलवे स्टेशन हो, चाहे दरा आने वाले समय में वन अभ्यारण्य कर, तो दरा रेलवे स्टेशन को उस दृष्टि से डेवलप किया है। मोडक हो, रामगंज मंडी हो, जितने भी स्टेशन हैं संसदीय क्षेत्र के, उन छोटे छोटे स्टेशनों पर भी आम यात्रियों को बेहतरीन सुविधा मिले, उस दृष्टि से डेवलप किया है। तो ट्रेन सर्विसेज के लिहाज से दिल्ली मुंबई के इस महत्वपूर्ण स्टेशन पर विश्व स्तरीय सेवाएं विकसित होने जा रही है। 8 लेन रोड बन रहा है दिल्ली से मुंबई का, कोटा से होते हुए। लेकिन बिरला साहब, हवाई सफ़र का सपना कोटा कब पूरा होता देख पाएगा? हवाई सपना भी मुझे लगता है पूरा हो ही जाएगा। काफ़ी लंबे समय से नया एयरपोर्ट बने, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने, हमारी मांग थी, और बनेगा, कब बनेगा, कई अड़चनें, कई रुकावटें थी। तो मुझे लगता है कि अब राज्य सरकार ने ज़मीन दे दी है, अब वो प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस वर्ष ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम भी शुरू हो जाएगा, तो ये सपना भी कोटा का पूरा हो जाएगा। तो दयोदय एक्सप्रेस में ओम बिरला का बड़ा ऐलान, जल्द ही कोटा में हवाई सेवाओं का सफ़र भी देखा जा सकेगा। लेकिन फिलहाल आज कोटा को कई सौगातें, रेल सुविधाओं की ओम बिरला देने वाले हैं। खुद उन्होंने दयोदय एक्सप्रेस में कोटा से लाखेरी तक का सफ़र वो तय कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बात भी की है और साथ में कहा है कि कोटा में विश्व स्तरीय रेल सुविधाएं तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में जल्दी हवाई सफ़र भी कोटा से मुहैया हो पाएगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर हरिचरण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, लाखेरी, बूंदी। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत करी थी, वो खास बातचीत भी आपने यहाँ पर सुनी। इस दौरान ओम बिरला की ओर से कहा गया कि आने वाले दिनों में रेल सेवाएं जो हैं वो तो लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दे ही रही है, उन सब में तो लगातार इजाफा किया जा रहा है कि यात्रियों को सुविधाएं यहाँ पर मिल सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए सरकार यहाँ पर लगातार मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, और उसी के प्रयास जो है उनमें ओम बिरला भी लगातार अपना योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही कोटा में हवाई सेवाएं जो हैं उसको शुरू करने के लिए भी यहाँ पर प्लानिंग चल रही है, और आने वाले दिनों में हम सभी को रेल सेवाओं के साथ साथ यहाँ पर हवाई सेवाएं जो हैं वो भी मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर पहले की है जब वो कोटा में थे, तो उनकी ओर से यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई, और दूसरी तस्वीर जो है, यानी कि जो सबसे पहले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लाखेरी से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसी को लेकर ओम बिरला वहाँ पर मौजूद है। बातचीत होती है, और मुझे लगता है कि इतने काम हमारे केंद्र सरकार से हो जाए और उसके बावजूद भी हम लाखेरी वाले दिल बड़ा नहीं करें, तो निश्चित तौर पर एक उंगली हमारी ओर भी जाती है। इसलिए हम सांसद महोदय का पूरा आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है। हमेशा एक छोटे से छोटे। तो लाखेरी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व स्तरीय कोटा में जो भी रेल परियोजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है, इन सभी का आमजन को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। ओम बिरला ने यह भी कहा कि पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी कि वाकई ही जो सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर लोगों को मिल रही है वो विश्व स्तरीय सुविधाएं यहां पर मिले।